चैप्टर 3.2 में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 इसी में पढ़ेंगे। कृषि का वैश्वीकरण, कृषि का वैश्वीकरण कैसे किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीलिम्स वन लीनियर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे क्या किसे कहते हैं। मुनाफे को ध्यान में रखकर किया जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण किया जाता है। व्यापार मतलब क्या होता है, व्यापार मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो कृषि क्या जो मुनाफे के लिए किया जाता है उसी का कहते हैं जी, हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसको ध्यान में रख लेंगे। व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर कृषि करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक, ये नगदी फसल होती है। इसमें क्या होती है जी, एक निर्वाह कृषि होती है जिसमें हम गेहूं बस खाने के लिए उपयोग में करते हैं। एक क्या होती है, व्यापारिक कृषि होती है जिसमें हम लोग का कुछ अनाज बेचने के लिए भी करते हैं, कुछ मुनाफे के लिए, मुनाफे को ध्यान में रखकर क्या करते हैं। खाने के लिए क्या होता है, निर्वाह कृषि, बस निर्वाह के लिए किया जाता है। अब देखेंगे नगदी फसल। नगदी फसल में आपका क्या आ जाएगा जी, चाय का हम कौन से कहते हैं, चाय जो असम में 1835 में प्रथम चाय का बागान खोला गया था। 1838 में असम चाय कंपनी स्थापना की गई। जूट के बंगाल में कहाँ खोला गया, बंगाल में। कपास, नील, काफी और कपास, इंडिको और कॉफी कहाँ खोला गया, असम में। ये अलग अलग नगदी फसलें थी। जिसको अफीम का होती है, अफीम जो चीन से किया जाता है व्यापार। 1773 में एकाधिकार कंपनी का था, मोनोपोली थी। किस कंपनी का था, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की ये मोनोपोली थी। ठीक, अभी देखेंगे कृषि में ब्रिटेन के लोगों का भारत में निवेश। कृषि में क्या करते थे, ब्रिटेन के लोग भारत में निवेश करते थे, अलग अलग खेती कराते थे। नील की खेती कराते थे, चाय के लगाते थे और ये अफीम की खेती कराते थे भारत में। तो इससे क्या हो गया, जो भी निर्वाह कृषि हम लोग कर रहे थे वो क्या हो गया, पूरी तरफ से विनाश हो गया। इससे का ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा होता चला गया, हम लोग का घाटे में चला गया। ब्रिटेन में पहले भी कृषि का वाणिज्यीकरण था, कार्य पहले ही वाणिज्यीकरण था। ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथा, हम ब्रिटिश भारत में जो भी ब्रिटिश लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग प्रथा शुरू किए। भारत से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, जिसे हम ददनी प्रथा कहते थे। कम्युनिटी प्रथा, ये कम्युनिटी जनजाति के लोग थे, इसे एक प्रथा को आगे प्रचलित कर लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोग उससे क्या कर लेते, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट आकर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। उससे आगे हम पढ़ेंगे ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारत उत्पादों, कारीगरों एवं शिल्पकार को अग्रिम संविदा पेशगी के तौर पर रुपया दे देते। क्या करते थे, रुपया दे देते। इसका मतलब ये हुआ ददनी प्रथा का मतलब, जैसे ये किसान की भूमि है, ठीक, ये किसान की क्या है, भूमि। एक ब्रिटिश व्यापारी आया और क्या किया, किसान, भारतीय किसान से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप इस पे आलू बोइए, जब जो भी चाय लगाइए और उसको हम क्या कर लेंगे, हम इसे ले लेंगे। इसमें कहा गया, इसे करने के लिए, खेती करने के लिए पहले ये मान लीजिए कि 2000 की कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये क्या करते, पहले 200 रुपये दे देते थे। ठीक, और क्या करता था, वो व्यापारी चला जाता और किसान इस पे क्या करता था, पूरी तरह से चाय लगाता था पूरे बागान में। अब का जब वो बीच ही में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता था, क्या करता था, बीच ही में कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता था, तोड़ देता, जिससे कारण किसान को क्या बहुत लॉस हो जाता, बहुत हानि होता था। इसी का फिर दोबारा वो ब्रिटिश आता था, कहता था कि अब छोड़िए इसे, कहा जी बहुत कम रेट लग रहा है, इसे क्या कर ले, आप का कितने में ले ली, अब 1000 में ले जी। तो किसान का अल्टीमेटली कितना 800 का हो जाता था, लॉस हो जाता था। अब देखेंगे, आगे देखेंगे कम्युनिटी प्रथा। कौन से देखेंगे, कम्युनिटी प्रथा बिहार और उड़ीसा में प्रचलित। कहाँ पूछा जाए, कम्युनिटी प्रथा कहाँ पूछा जाएगा, बिहार और उड़ीसा में क्या थी, प्रचलित। इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करते थे। क्या करते थे, बधुआ मजदूर टाइप के क्या करते थे, खेती करते थे। करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिक से ही ऋण पर ही जाने वाले ब्याज की राशि बदले में आजीविक सेवा करते थे। क्या करते, आजीवन ही सेवा। कमी जाति के लोग जो अपने मालिक के जो भी ब्याज था उस पर पूरी जीवन भर उसका सेवा किया करते थे। ये कहाँ प्रचलित थी, बिहार और उड़ीसा में क्या थी, ये प्रचलित थी। ठीक, एक प्रकार की एक ये बधुआ मजदूरी टाइप की थी। ठीक, और तीन कटिया प्रथा। तीन कटिया प्रथा मतलब क्या होता है, पूरे मान लें कि ये 100 एकड़ की जमीन है, क्या है, 100 एकड़ की जमीन है। इस पे आप क्या करेंगे जी, 100 एकड़ में चाय तो बोएंगे ही, साथ साथ 3 भाग में, उसके 3 मतलब तो 100 का 3/20 भाग, 100/3 कितना हो जाएगा, ये
10 बाईस 15 मतलब 15 एकड़ की जमीन में आप क्या बोएंगे? अब सिर्फ ही क्या बोएंगे? इंडिको मतलब क्या बोएंगे? नील की खेती करेंगे। ये 3 कटिया प्रचलित कहाँ के थी? चंपारण। बिहार के किसान अपने ब्रिटिश बागानी मालिकों के साथ किए गए अनुबंध पर ये क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि आप 100 एकड़ की जमीन पर अब 3/20 भाग पर क्या बोएंगे? आप इंडिगो करेंगे, नील की खेती करेंगे। बाकी सब आप कुछ भी करिए, लेकिन 3/20 पे क्या करेंगे? चाय उसको इंडिगो नील की खेती करेंगे। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने ब्रिटिश बागान मालिकों के साथ किए गए अनुबंध पर अपने जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। 3/20 भाग पर क्या करना था? नील की खेती। नील एक बार किसी भी खेत में नील की खेती कर देने पर, इंडिको फार्मिंग कर देने पर, वो का खेत ज्यादातर क्या हो जाए? लूज हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है। इसी कारणवश हमको इसका विरोध करना पड़ा। सर्वप्रथम चंपारण से विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी का। यहीं से 3 कटिया विद्रोह के लिए चालू कर दिया गया। तो दुबली हाली प्रथा एक प्रकार की अभी बधुआ मजदूरी थी। भारत में पश्चिम क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत दुबली हाली नाम भूदास अपने मालिकों को अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षण, अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षण मानता था। ठीक है, दुबली हाली प्रथा ये कहाँ पर फैली थी? पश्चिम क्षेत्र में मुख्यतः सूरत में प्रचलित प्रथा थी एक प्रकार की। अब देखेंगे बी औद्योगिकरण क्या होता है? बी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बी औद्योगिकरण का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी को। ये इनका मानना था कि जो भी ब्रिटिश लोग हैं भारत के व्यापारों को क्या करते हैं? नष्ट कर रहे हैं। जो भी और व्यापार बचा हुआ है वो कंपनी के माध्यम से आकर बड़े बड़े कंपनी के माध्यम से बड़े बड़े कल कारखाना लगाकर सस्ते दामों में बेचकर अब भारत के शिल्पकारों हस्तकारों को बेरोजगार बना दिए। ठीक है, देखेंगे 2 नंबर। भारत में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया को सर्वप्रथम बल 1813 में चार्टर एक्ट से मिला, जिससे मुक्त व्यापार की नीति हुई। भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया। भारतीय वस्तु को अब बड़ी बड़ी कंपनी, जो भी कंपनियां थी, एकाधिकार मोनोपोली थी, 1773 में चल रही थी, वो 1813 में खोल दी गई। चाय और चीन और तंबाकू की बस एकाधिकार रखा, बाकी सब एकाधिकार को समाप्त करे। अब कोई भी ब्रिटिश ईस्ट कंपनी कोई भी आए भारत से अपना व्यापार कर्ज कर लेकिन इस तरह भी भारत के लोगों को क्या हो गया? व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारा घाटा हो गया। अब देखेंगे बी औद्योगिकरण के दुष्परिणाम से भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। अभी बताया जो भी हाथ से करने वाले थे उनका क्या पतन, मशीनों का कहाँ ये ठीक बात है, ये क्या हो गया? इनको समाप्त हो ही चला। ठीक, ये 1833 आते आते पूरी तरह से खोल दिया कि जिस कंपनी को आना है अब आइए भारत से व्यापार कर लेकर। चाय और चीन में व्यापार भी समाप्त कर दिया गया। अब मोनोपोली समाप्त, एकाधिकार 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब जो भी आए कंपनी अब भारत से व्यापार कर लेकर जाए और मुनाफे कमाए। ठीक, भारत को हस्त शिल्पकार थे, इन लोगों का हो गया तो ये तो बेरोजगार होते ही चले जाएंगे। भारत में रेलवे का विकास। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। भारत में क्या पढ़ेंगे? रेलवे का विकास। बाल गंगाधर तिलक का एक है कोट है, अंग्रेजी द्वारा भारत में रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पे खर्च करने जैसा है। इन्होंने किसने कहा? ये कोट पूछा बाल गंगाधर तिलक। भारत में रेलवे का प्रथम कहाँ से कहाँ को किस तारीख को चली थी? 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ये एक प्रकार का ट्वीट है। 16 अप्रैल 1873 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज रन ओवर द स्टेट 33 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 33 किलोमीटर। कहाँ से थे? फ्रॉम द मुंबई टू थाने। द ट्रेन वाज 14 रेलवे, उसमें कैरी अराउंड 400 गेस्ट लेफ्ट वर्नी टू वंडर एट द 3:30 ये समय है, देख लेंगे थोड़ा सा। विकास डेवलपमेंट हम क्या पढ़ेंगे जी? डेवलपमेंट में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, कैसे भारतीय रेलवे का विकास करा। 1831 से 32 में भारत में सर्वप्रथम विलियम बेंटिंग के काल में रेल का विकास का सुझाव दिया गया। कब सुझाव दिया गया? 1831 से 32 में। किसने दिया? विलियम बेंटिंग ने दिया था। 1836 में सर A.P. कॉप्टन ने मद्रास में मुंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव रखा। कब रखा जी? 1836 में कॉप्टन ने मद्रास से मुंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम रखा। 1844 में पहली बार भाड़ गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा। कब रखा गया? 1844 में। ये फैक्ट है, थोड़ा देख लेंगे। 16 अप्रैल 1823
तिरपन में लॉर्ड डलहौजी के समय काल में मुंबई से थाने के मध्य रेलवे लाइन का संचालन 34 किलोमीटर तक लगा। ये एक प्रकार की क्या थी, निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलकाता से रानीगंज मुंबई से थाने तक चलाई। कौन सी कंपनी थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे थी। जो भारत में रेलवे लाइन बिछाई वो कौन सी कंपनी थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये कौन सी कंपनी थी, निजी कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटिश पूंजीपतियों का निवेश कितना था, बदले में राजस्व 5% लाभांश का ऋण के अनुदायी किए। धन का बहिर्गमन, इसे कहा धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऋण दिया गया। ठीक, इसके बारे में देख लेंगे। 1802 में थॉमस रॉबर्ट आयोग कहा जाए, थॉमस रॉबर्ट के आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। 1905 में रेलवे बोर्ड का क्या किया, थॉमस रॉबर्टसन के अनुसार क्या किया, सिफारिश पर एक रेलवे बोर्ड का 1905 में गठन किया गया। सर्वाधिक पूछा जाएगा कि रेलवे का विकास किस में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय जिसमें सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ। एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, किस भारतीय गवर्नर जनरल में रेलवे का विकास सबसे ज्यादा हुआ था, किसको बताएंगे, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक वर्ड आयोग बनाया जिसमें 1920 में एक वर्ड आयोग बनाया जिसमें 2 पढ़ता था। रेलवे व्यवस्था को पूर्णतः सरकारी क्षेत्र से अधीन कर, रेल व्यवस्था को क्या कर दिया, पूर्णतः सरकारी व्यवस्था का क्या कर दिया, अधीन कर दिया। जो भी रेल बजट था आम बजट से क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। लेकिन विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया, अलग कर दिया। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, विवेक देवराय की समिति की सिफारिश पर 1 फरवरी 2017 को क्या कर दिया जाए, रेल बजट को और आम बजट से क्या कर दिया जाए, पूर्ण रूप से क्या कर दिया, अलग कर दिया। 1924 में लागू हुआ। ठीक, लॉर्ड रीडिंग के काल में 1925 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मुंबई से कुर्ला तक चली। कहाँ तक चली, मुंबई से कुर्ला तक चली। अब हम पढ़ेंगे इकाई 5 के बारे में, धन का निष्कासन पढ़ेंगे। ठीक, इसके बारे में भारतीय जो कहते के नाम से जाने दादा भाई नौरोजी के, इसी में पढ़ेंगे। हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तट से सभी अक्षी चीजों को सोकर थेस नदी के किनारे पर लाकर निचोड़ कर दे। मतलब एक स्पंज का कार्य करता है। जैसे गंगा की नदी से उसमें स्पंज होता है, जिस ज्यादातर उसमें क्या करता है, सभी धन को भारत से ले जाकर कहाँ पे फेंक दे रहा है, ब्रिटिश लोगों ले जाकर थेस नदी पे पहुंच रहा है। इसके कल बारे में पढ़ेंगे, ये टोटल कल ये पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एन बरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, सर जॉन स्रो ने। कौन सा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बी, लॉर्ड एन बरो ने। क्वेश्चन क्या था, लॉर्ड एलन बरो ने। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3/20 भाग पर भूभाग पर नील की खेती करना होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, इजारेदारी से, 3 कठिया से, जैन मिस से, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 कठिया से जुड़ा हुआ है। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, गोरखपुर अफीम से, बेगूसराय धान से, चंपारण नील से, बर्दवान धान से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण नील से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था 1853 में, तो उसी के समय क्या बिछाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन किस कारण से बिछाई गई, रेलवे लाइन क्योंकि सड़कें के माध्यम से हम कहाँ पहुँचते थे, पोर्ट के स्थानों पर, बंदरगाहों पर जल्दी नहीं पहुँचते, इसलिए जो भी थे सड़कों से हम कहाँ पहुँचते, रेलवे से डायरेक्ट कहाँ पहुँचते, कोस्टल एरियाओं में हम पहुँच जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी में, ना कर्जन में, लॉर्ड विलेजली में, लॉर्ड लिटन में। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी में। सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास पूछा जाएगा तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लेकिन प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस नगरों के बीच में हुआ था, हावड़ा और सीतारामपुर में, बम्बई और ठाणे में, मद्रास और गोटूर में, दिल्ली और आगरा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बम्बई और ठाणे में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई, 1853 में, 1850
1850 में, 1840 में, 1890 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1853 ईस्वी में शुरू किए गए, मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू किए गए। और क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ईस्ट रेलवे ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, मद्रास रेलवे ने, अवध तिरहुत रेलवे ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ये प्राइवेट एक प्रकार की संस्था थी। निम्न में से किसने निकाय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। एम.एन. रॉय ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मोहन लोहिया ने, दादाभाई नौरोजी ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आत्मर्य कुमार सेन ने, रमेश चंद्र दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी ने।